उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। सिया उससे बोली, लाओ मैं तुम्हारे पैरों की मसाज कर देती। आदित्य उसकी बात सुनकर बोला, नहीं तुम अपने बाल सुखा लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सिया ने इशारे में उससे कहा तो वो वहां से चला गया। सिया वहीं बैठकर अपने मोबाइल चेक करने लगी तो उस पर केशव के कई सारे मिस्ड कॉल्स थे। उसने एक बार वॉशरूम की डोर की तरफ देखा और केशव का नंबर डायल किया। वो उससे बात करने में बहुत नर्वस फील कर रही थी पर उसकी कॉल को इग्नोर नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने उसका नंबर डायल कर दिया। केशव की कॉल रिसीव करने पर वो बोली, कैसे हो केशव? केशव ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर तुम कैसी हो? मैंने दूसरे शहर में भी अपने होटल की ब्रांच खोले हैं, इसीलिए शहर के बाहर गया था, तो तुम्हें कॉल नहीं कर सका। सिया बोली, मैं ठीक हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। केशव ने कहा, अब मिस्टर ओबरॉय की तबीयत कैसी है? तुमने और आदित्य ने क्या सोचा है? कब तक फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे डिवोर्स की? केशव के सवाल पर जवाब देना सिया के लिए बहुत मुश्किल सा लग रहा था। फिर भी वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, एक्चुअली अभी हमें कुछ दिन और लगेंगे। केशव को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, जब इतने दिन इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। पर सिया मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। क्या तुम मुझे मिस करती हो? सिया का ध्यान वॉशरूम की डोर पर था कि कहीं आदित्य तो नहीं आ रहा। उसे लग रहा था कि अगर आदित्य ने उसे इस वक्त केशव से बात करते हुए देखा तो वो क्या सोचेगा उसके बारे में। पर वही हुआ जिसका सिया को डर था। वॉशरूम का डोर खुला और आदित्य रूम में आ गया। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आदित्य के सामने केशव के सवाल का जवाब कैसे दे। एक नजर आदित्य को देखकर सिया बोली, केशव मैं आज बहुत थक गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके गुड नाइट। केशव को सिया की बातों से बहुत बुरा लगा। वो अभी उससे बात करना चाहता था, फिर भी वो चुप था क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में उसे फोर्स नहीं करना चाहता था। वो धीरे से बोला, ओके गुड नाइट। ये सुनकर सिया ने कॉल कट कर दिया। आदित्य समझ गया था कि सिया केशव से बात कर रही थी, पर फिर उसने कुछ नहीं कहा। वो बेड पर अपने पैर फैलाकर बैठ गया और सिया की तरफ देखकर बोला, तो मुझे मसाज देने वाली थी सिया, भूल गई क्या? सिया उसके पैर के पास बैठकर बोली, नहीं मैं आ ही रही थी तुम्हारे पास, बोलो कहाँ दर्द है? आदित्य बोला, दोनों पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सिया आदित्य के पैर दबाते हुए बोली, तुम्हारे पैर अभी अभी ठीक हुए हैं, जब से आए हो तब से एक बार भी रेस्ट नहीं किया है, ऊपर से मुझे उठा भी लिया तुमने, दर्द तो होगा ही ना? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अब अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं, और वैसे मेरे हाथों में भी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज इनकी भी मसाज कर दो। सिया उसके पैरों को छोड़कर उसके बाजू दबाने लगी, पर आदित्य के करीब होते ही उसने सिया को अपनी बाहों में टाइटली कसकर पकड़ लिया था। सिया ऐसे करने पर उसे घूरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? आदित्य ने सिया का हाथ लेकर अपने दिल पर रखते हुए कहा, मुझे यहाँ भी बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम यहाँ मसाज कर दोगी? आदित्य की तेज धड़कनों को और उसकी नजरों पर खुद को महसूस करके सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो उसकी तरफ से मुंह फेरते हुए बोली, मतलब तुमने मुझे झूठ बोला ना कि तुम्हें दर्द हो रहा है? आदित्य उसका चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोले, मैं जानता हूँ सिया कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। सिया बोली, वो आगे कुछ कह पाती, आदित्य ने उसके होठ को अपने होठों से बंद कर दिया और सिया के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। सिया ने आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर फिर वो आदित्य के किस में खोने लगी थी। उसके हाथ आदित्य के कंधों पर सॉफ्ट पड़ गए थे। सिया अपने मन में बोली, क्यों वो आदित्य के सामने हर बार कमजोर पड़ जाती है? उसे अभी आदित्य को धक्का देकर खुद से दूर कर देना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था, पर वो ऐसा क्यों नहीं कर पाती? उसका दिमाग उसे आदित्य से दूर रहने को कहता है और दिल उसके करीब आने से खुश हो जाता है। सिया अपने मन की बात को समझ नहीं पा रही थी, बस वो आदित्य के प्यार भरे किस में कहीं खो सी गई थी। थोड़ी देर बाद आदित्य सिया से अलग हुआ तो उसने देखा कि सिया की आंखें बंद हैं। वो उसके लाल हो चुके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोला, सिया। सिया ने अपनी आंखें खोलकर आदित्य की तरफ देखा। कुछ पल के बाद उसके चेहरे के करीब जाकर उसने उसके फोरहेड पर भी किस कर दिया, फिर गालों पर, उसके नोज पर और फिर उसके होठों पर। आदित्य को लगा था कि सिया उसके किस करने की वजह से शायद नाराज होगी, वो उसे उसके करीब आने के लिए डांटेगी, पर यहाँ तो कुछ और ही हुआ था। सिया खुद आगे बढ़कर उसे किस कर रही थी। आदित्य देखकर खुश हो गया, फिर से वो उसके होठों को किस करने लगा। सिया ने भी उसे नहीं रोका और वो भी उसका साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद आदित्य उससे अलग हुआ और सिया के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, सिया बोलो ना, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सिया उसके सवाल पर खामोश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा मुझे समझा, मुझे सपोर्ट किया। जिस इंसान में इतनी सारी खासियत हो उसे कौन पसंद नहीं करेगा? आदित्य उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, सिया आई वॉन्ट यू, मैं अब और दूर नहीं रहना चाहता तुमसे। उसके इस सवाल पर अचानक से सिया के दिमाग में डिवोर्स का ख्याल आया। वो आदित्य से थोड़ा दूर होकर बोली, नहीं आदित्य, हमारा इस तरह से एक दूसरे के पास आना सही नहीं है। कुछ दिन बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा और हम अलग हो जाएंगे, ऐसे में ये सब सही नहीं है। आदित्य वापस सिया को अपने करीब खींचते हुए बोला, तो नहीं लेते ना डिवोर्स? क्या जरूरत है डिवोर्स लेने की?
तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, फिर हम लोग क्यों नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ? मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ सिया, प्लीज। उसकी बात सुनकर सिया बोली, लेकिन वो एग्रीमेंट जो हमारी शादी के वक्त हमने साइन किया था उसका क्या? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, वो एग्रीमेंट हमने बनवाए थे तो हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। वैसे भी उसमें तो यही था ना, अगर हम 3 महीने में एक दूसरे के साथ रहने को रेडी नहीं हुए तो हम लोग अलग हो जाएंगे। पर अब तो ऐसा नहीं है ना, हम साथ रहना चाहते हैं और रह सकते हैं। प्लीज सिया, डिवोर्स का ख्याल अपने मन से निकाल दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सिया आदित्य की बात ध्यान से सुन रही थी। उसका मन भी यही कर रहा था कि वो आदित्य के साथ रहे हमेशा। उसके इमोशंस अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उसकी आंखें नम हो गई थी और वो बोली, तो मुझे कभी हर्ट तो नहीं करोगे ना? कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? आदित्य उसकी सिचुएशन समझ रहा था। इंसान जब किसी से एक बार धोखा खाता है तो दोबारा किसी और पर भरोसा करने की उसमें हिम्मत नहीं होती। कुछ ऐसा ही था सिया के साथ भी। वो उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, ना ही कभी छोड़ कर जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद भी जी नहीं सकूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया, और अब तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सिया उसकी बात सुनकर काफी इमोशनल हो गई थी और उसके सीने से लग गई थी। आदित्य ने भी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था और उसके बालों पर अपना हाथ फेरने लगा। सिया थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछकर उसे बोली, सोच लो, जुबान दे रहे हो तुम अपनी, बात से मुकरने नहीं दूंगी। आदित्य हंसते हुए बोला, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, सोल्जर हूँ और एक सोल्जर कभी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। सिया उसे चिढ़ाने के लिए बोली, ओके, पर मैं तो सोल्जर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई वादा किया है, तो मैं अपनी बात से पीछे हट सकती हूँ। आदित्य उसकी बात सुन उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, अच्छा, पर मैं तुम्हें ऐसा करने दूं तब ना? ये कहकर वो सिया के पेट पर गुदगुदी करने लगा और सिया उसे रोकते हुए जोर जोर से हंसने लगी। कुछ देर बाद आदित्य ने उसे गुदगुदी करना छोड़ दिया था। उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके ऊपर आ गया था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कभी मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। सिया उसे मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बोलूंगी अब कभी ऐसा, पर अब मुझे छोड़ दो और सोने दो, काफी लेट हो गया है। आदित्य ने सिया को अपने नीचे दबाते हुए कहा, आज नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें सोने दूंगा मैं सारी रात। सिया उसे डांटते हुए बोली, चुप करो तुम, सुबह मुझे हॉस्पिटल भी जाना है और मुझे ऑफिस भी जाना है, इसीलिए सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर सिया उसे अपने ऊपर से धक्का देकर हटाते हुए बेड पर सही से लेट गई। लेकिन आदित्य कहाँ सुनने वाला था। वो वापस से सिया के करीब आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सिया चिढ़कर बोली, ये क्या कर रहे हो आदित्य, प्लीज छोड़ो मुझे। आदित्य ने थोड़ी गहरी आवाज में कहा, नहीं, आज नहीं सिया, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कहकर वो सिया को किस करने लगा और सिया उसे रोक न सकी। किस के साथ साथ उसके हाथ भी सिया की बॉडी पर चल रहे थे, जो उसकी सांसों को और भी ज्यादा तेज कर रही थी। आदित्य सिया को पूरी तरह से पा लेना चाहता था। वो सिया के करीब आने के लिए कितने दिन से इंतजार कर रहा था, पर सिया के बिना इजाजत के वो ऐसा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो शांत था। पर आज सिया ने खुद उससे कहा था कि वो उसे पसंद करती है, फिर अब उसके लिए ये दूरी बर्दाश्त करना और मुश्किल हो रहा था। वो सिया पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। आज वो बस उसमें खो जाना चाहता था। वहीं सिया ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो भी आदित्य की फीलिंग्स को महसूस कर मदहोश हो रही थी। उसे आदित्य का उसके करीब आना कभी बुरा नहीं लगता था, बस वो अपने मन में उलझनों में इस तरह से उलझी हुई थी कि कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। गहरी हो रही रात के साथ ही आदित्य और सिया भी एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। आज सही मायने में उनका रिश्ता मुकम्मल हो गया था। दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट कर सो गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला कब। अगली सुबह जब सिया की आंख खुली तो उसने आदित्य को अपने बेहद करीब पाया और उसे देखकर वो मुस्कुराने लगी। लेकिन अगले ही पल जब उसे केशव का ख्याल आया तो उसके होठों पर मुस्कान गायब हो गई। वो सोचने लगी कि बिना केशव को क्लियर किए वो आदित्य के साथ आगे कैसे बढ़ सकती है। उसे बहुत गिल्ट सा होने लगा था। वो ये सोचते हुए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो शार लेकर बाहर आई तो आदित्य जग चुका था, लेकिन सिया का ध्यान उस पर नहीं था। वो खुद में ही खोई हुई थी। आदित्य उसे देखकर समझ गया था कि सिया क्या सोच रही है। वो उसके पास गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम्हें किसी भी चीज के लिए गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है सिया। तुम आज लंच टाइम में केशव से मिलकर और हमारे बारे में उसे बता दो, वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। सिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस केशव के बारे में ही सोच रही थी। क्या कहेगी सिया केशव से? क्या होगा जब केशव को सिया के फैसले के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।